देखिए, अमेरिका भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करता है। सवाल यहाँ उठता है, जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही दिखता है। भरोसे के लायक ही नहीं है अमेरिका। मैंने तो आपसे कई दिन पहले कहा था कि इनरिच यूरेनियम 400 किलो ईरान के पास है जी। और अगर अमेरिका कहता है कि भाई आप सरेंडर कर दो, तो 200 किलो दे देंगे, अगर किसी के यहाँ जमा कर देंगे। तो इज़राइल के लिए तो 1 किलो ही काफ़ी है। 1 किलो इज़राइल के लिए तो काफ़ी है ना, जी, जी, 1 किलो का बम ही काफ़ी है। तो ये चीज़ तो अमेरिका को भी पता है कि ऐसा हो सकता है। कोई अमेरिका बच्चा तो है नहीं, ना कोई नया ज़ाहिर-सी बात। देश है, दुनिया का सुपर पावर है वो। तो उसको ये पता है कि अगर ईरान कह भी दे, तो भी वो कितना बना के रखा है, कहाँ-कहाँ रखा है, कितने संयंत्र उनके पास लगे हुए हैं, ये तो पता ही नहीं चलता किसी को। क्योंकि ईरान को कुदरत ने ऐसा नवाज़ा है कि एक तरफ बड़े ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। उन पहाड़ियों में क्या हो रहा है, ये दुनिया की कोई ताकत पता नहीं लगा सकती। और 100-100 मीटर नीचे जी, जाकर जी। के बंकर बने हुए हैं, जो बंकर ब्लास्टर बम से भी कुछ नहीं होता उनका। तो ये कुदरत ने उनको नवाज़ा है, इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि आप किसी के सगे नहीं हैं, तो ये जान लीजिए कि आपका भी कोई सगा नहीं है। सगा नहीं है, समझ रहे हैं आप? एग्ज़ैक्टली। बात समझ रहे हैं आप? अगर आप बिल्कुल। सबके साथ प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं, प्लांटेड स्टोरी और मतलब बनावटी चेहरा लेके सबके सामने अगर आप जा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपके सामने भी लोग बनावटी चेहरा बना के ही आएँगे। बेशक, अगर बेशक। आप किसी के सगे नहीं हैं, तो आपका भी कोई सगा नहीं है, ये याद रखिए। बहुत अमेरिका अच्छा। को ये लगता है कि हम अपने पावर के बल पर सुपर पावर होने के नाते हम दुनिया के सभी को दबा लेंगे। तो आज दुनिया इस बात के लिए तैयार बैठी है कि अब अमेरिका से कोई डरेगा नहीं, ना दबेगा। और ईरान उसका उदाहरण है। और जी, जी। ईरान ने तो वो करके दिखाया कि आज अरब अरब जो है, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता है। वो देख रहा है कि सर उठा के जीने में कितना फ़ायदा है और सर झुका के जीने में कितना फ़ायदा है। एक चार्ट पर जो है नमाज़ पढ़ के ज़िंदगी गुज़ारना, ख़ामेनी साहब जैसे बादशाह के लिए कितना बड़ी बात है। और अरब सोने के जहाज में घूम रहे, सोने के बाथरूम में जा रहे, सोने के बिस्तर पर सो रहे, सोने की थाली में खा रहे। उसके बाद भी उनको डर लगा रहता है कि कहीं मादुरों की तरह हमको भी ना उठा ले जाए। ये हो बिल्कुल सही सकता है बात। क्योंकि अरब की जो सैन्य शक्ति बहुत मज़बूत नहीं है हुँ, और उनकी आपसी ख़ानदानी इतना प्रसिल है कि कौन हुँ, कब उनको धोखा दे दे, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए आज अरब ये सोच रहा है कि इतनी दौलत और इतना में मतलब नेचुरल रिसोर्सेस सबसे अरब के पास है ना। और अरब के पास इस्लाम है, का बेशक। लीडर है अरब, शुरू से हुँ, लेके आज तक इस्लाम का लीडर रहा है अरब। तो अरब सब कुछ होने के बावजूद भी अगर अपनी हिफाज़त ना कर पाए, तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी बड़ी दौलत लेके चलने से? इसलिए वो पाकिस्तान के साथ फिलहाल समझौता करके और वो लोग मुस्लिम नेटो बनाने के लिए, अरब नेटो बनाने के लिए पूरी तैयारी कर लिए। और हुँ, उसमें भी अरब चाहता है कि सबसे मज़बूत हम रहें। और मिस्र जो है उसमें लीडरशिप 20,000 सेना देने का वादा कर लिया है और मिस्र के ही एक जनरल को अरब नेटो का सबसे बड़ा जनरल बनाया जाने की उम्मीद है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि मिस्र को ही ये कमान दी जाएगी कि इसकी लीडरशिप मिस्र करे। अरब का पैसा हुँ, होगा, बाकी लोग की सेना होगी और मिस्र का पूरा नियंत्रण रहेगा इस पर और मिस्र को इसका लीडर बना दिया जाएगा। ऐसा ये चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो अभी प्रॉब्लम है कि अरब के ऊपर अमेरिका का दबाव है कि आप डॉलर पर, पेट्रो डॉलर पर एग्रीमेंट हुँ, साइन कर लीजिए, हुँ। अब्राहम अकॉर्ड पे साइन कर लीजिए। और अभी दोनों पे ही अरब साइन नहीं कर रहा है। तो ये हुँ। डर तो बना रहता है ना कि कहीं मादुरों की तरह इनको भी ना उठा ले जाए हाँ, अमेरिका। ज़ाहिर-सी बात है, जो हालात बन अभी रहे हैं की उनको देखते अभी हुए। की जो स्टेज है, उस स्टेज में तो अरब इस लायक नहीं है कि वो अमेरिका की सेना का मुकाबला कर पाए। कोई तीसरा सवाल नहीं। सबसे बड़ा झटका, 3 झटका अभी दिया अरब ने अमेरिका को।
एक तो अब्राहम अकॉर्ड पे साइन नहीं किया, तो कई साल से नहीं किया। दूसरा, पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट था कि डॉलर आप डीजल पेट्रोल जो है कच्चा तेल आप डॉलर में ही बेचेंगे, उस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया अभी तक। तीसरा, अमेरिका की शाख दांव पे लगी ईरान के साथ। ऐसे में अरब ने अपनी जमीन आसमान दोनों ही देने से मना कर दिया। ये 3-4 कारण है कि अगर आज ईरान मजबूती से खड़ा नहीं होता तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो मादुरो की तरह प्रिंस सलमान को भी उठा ले जाए यहाँ से। समझ रहे आप? इसीलिए आज अरब जो है एक साथ खड़े हैं, तो इसलिए खड़े हैं कि उनको लग रहा है कि ईरान के लीडरशिप में हम अरबों जो हैं, अरब जो हैं, अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। ऐसी इस उम्मीद में है सब लोग कि इसी बहाने हमारी जो गुलामी की जंजीरें हमारे ऊपर डाली गई हैं वो टूट जाए। हम सब ज़हनी तौर पर जो गुलाम बने हुए हैं ना अमेरिका के, वो ज़हनी तौर पर हमारी गुलामी खत्म हो जाए और हम आजाद हो जाएं। इसलिए ये लोग ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सही वक्त है। अगर इस वक्त ईरान का साथ नहीं दिए तो अगले कई सौ साल तक ये गुलामी की जंजीर कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये सही वक्त है जब, और सिर्फ अरब के खड़े हो जाने से आज अमेरिका परेशान है। जंगी बेड़ा वो ले जाए कि रखे, वो पसोपेश में पड़ा है। अगर लेके चला जाए तो दुनिया में बेइज्जती होगी, छोड़ दे तो ईरान का दिमाग कब फिरेगा, और एक बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया तो डूब जाएगा, और साथ में 10,000 सेना भी डूब जाएगी, 40-50 एयरक्राफ्ट भी डूब जाएंगे एक ही बैलिस्टिक मिसाइल में। ये अब्राहम लिंकन जो है ये डूब जाएगा। मतलब 1 घंटे के अंदर अमेरिका को तबाह कर देगा ईरान। ऐसी तैयारी है ईरान के अंदर। 1 घंटा काफी है। और अगर उसके बाद दूसरा बेड़ा थोड़ी दूरी पे है, 3-4 बेड़े इनके मिडिल ईस्ट में लगाए गए हैं अमेरिकन, वो तीनों चारों जो है उधर हूती लाल सागर में जो आएगा उसको मार देगा, स्टेट ऑफ हुर्मुज में ईरान मार देगा, हिंद महासागर की पारस की खाड़ी तक ईरान के पास 2-2 हजार किलोमीटर मारने की बैलिस्टिक मिसाइल है, वो उसे मार देगा। 3-4 जितने बेड़े आएंगे वो सब डूब जाएंगे, अमेरिका के पास कुछ बचेगा नहीं। और लास्ट में अमेरिका की हालत वही होगी जो मुसोलिनी की और हिटलर की हुई थी अगर जंग हुई तो। ये बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप अच्छे से समझते होंगे। अगर मुसोलिनी की कहानी पढ़े होंगे या उसके बारे में जानते होंगे तो जिस तरह से उनका हाल हुआ वही हाल इनका भी हो जाएगा। और दूसरी बात कि वो एक जमाना वो सोच रहे हैं कि हमने सद्दाम हुसैन को मिटा दिया, गद्दाफी साहब को मिटा दिया, यासिर अराफात साहब को मिटा दिया, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। आज मिडिल ईस्ट के साथ चाइना, रूस, किंग जॉन और तमाम 14-15 देश और सब लोग साथ खड़े हैं, और पूरी दुनिया का आलिम उम्मा यानी मुसलमान आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के लीडरशिप में बहुत गर्व महसूस करता है अपने को। जो मुसलमानों का सर दुनिया में झुक गया था उसको उठाने का काम आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने कहा। आज दुनिया भर का मुसलमान अगर सर उठा के किसी की तारीफ करने की हौसला अगर किसी ने दिया है तो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने दिया है, कि मुसलमान दुनिया में किसी का नाम अगर ले तो खामनेई साहब का ले सकता है। इस हालत पे पहुंचाया है, न सिर्फ सैन्य शक्ति बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का उत्साह बढ़ाया है, उनको सोचने का तरीका बदला है, और ये कहा है कि किसी बड़ी शक्ति से, यानी जब दुनिया के सुपर पावर के सामने अगर सजदा कर दो फिर नीचे की धरती के सुपर पावर से मत डरो। एक मैसेज दिया है, दुनिया के हर कौम के लोगों को मैसेज दिया है कि चाहे मजहब कोई हो, मानता तो सब सुपर पावर को है, अल्लाह को ही मानता है, अपने अपने मजहब के हिसाब से उसका अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन है तो सुपर पावर एक ही। उसके सामने सजदा करने के बाद जमीन पर कोई अगर सुपर पावर समझता है तो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने कहा कि हम उसको नहीं मानते, और करके दिखा दिया। 13 दिन की जंग अमेरिका को आज भी परेशान कर रही है। आज भी उसको 13 दिन की जहन में जो है टीस बनी हुई है। उनको पता है कि सिर्फ 13 दिन की जंग ही नहीं, जिस तरह से हूती ने लाल सागर में 2 वारशिप डुबा दिया और उनको भागना पड़ा वहां से, वो उस चीज को भी याद कर रहे हैं कि जब हम हूती से नहीं निपट पाए तो ईरान से क्या निपट पाएंगे।
और कोई जमीन अपनी देने को तैयार नहीं। समुंदर से कितना लड़ेंगे? ये सारी समस्याएं जो हैं आज प्रेसिडेंट ट्रंप को बात की टेबल पर ले आ रहे। बहुत से लोग अभी कमेंट में हमसे फोन पे भी और ऐसे भी डिस्कस आज किए लोग कि क्या अमेरिका की कोई षड्यंत्र या कोई साजिश तो नहीं है। तो ईरान तो उनकी षड्यंत्र, उनकी साजिश को खूब अच्छे समझता है। वो कहाँ अपना हथियार, अभी तो हथियार सब बाहर ही है, अभी अंदर नहीं ले गया है। सारी मिसाइलों को रोज सफाई होती है, रोज धुलाई पुछाई होती है उनकी, उनको रोज चमकाया जाता है। कब उसको फायर करना पड़े, ईरान की 24 घंटा 365 दिन एक एक सेकेंड ट्रिगर पे उंगली है। ये नहीं है कि वो इंतजार करना पड़ेगा। सारे पायलट्स जहाज स्टार्ट करके बैठे रहते हैं, सारे IRGC के कमांडर मिसाइल की बटन पर हाथ रखे रहते हैं, और जो सोल्जर्स हैं वो अपने ऑटोमेटिक गन्स की ट्रिगर पर उंगली लगी रहती है। 1 मिनट भी बेपरवाह या लापरवाह नहीं है वो अमेरिका से। अगर जंग शुरू हुई, अब मीडिया क्या कह रही है? अब मीडिया कह रही है कि ईरान जंग शुरू कर देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि ईरान कभी जंग शुरू नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये मैं दावे के साथ। अब मीडिया को मजा लेने की आदत है। कभी तो वो एक दिन पहले अमेरिका से जंग करवा रहे थे, अब अमेरिका ने कह दिया कि हम जंग नहीं करेंगे, तो दुनिया तो यही मानेगी ना कि भाई जंग नहीं करेंगे। और अगर जंग कर देंगे, ईरान कौन सा अपना हथियार अभी गोडाउन में डाल दिया है? वो तो अभी बाहर रखा है। भाई हमको कहीं जाना है तो हम तो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी किए हैं, सेल्फ मारेंगे चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? अगर हम गैरेज में डाल दें गाड़ी, तब ना दिक्कत है कि निकालना होगा। फिर हम तो बाहर ही रखे हैं और सीट पर बैठे हैं, अभी कहीं जाना हो सेल्फ मारेंगे चले जाएंगे। ईरान कभी भी लापरवाह नहीं है इस बात से। वो ईरान है, लंबा इतिहास है ईरान का। और अगर किसी को सिर्फ मुसलमान होने के नाते अगर कोई नफरत करे कि ईरान को मिटा दे, अमेरिका क्यों नहीं मिटा रहा है, क्यों नहीं परमाणु बम मार दे ईरान पर, अगर ऐसी सोच किसी की है और वो मीडिया में काम करता है, तो निश्चित रूप से उसको अपने ब्रेन टेस्ट की जरूरत है, उसको दिमागी इलाज की जरूरत है। सिर्फ आप मुसलमान होने के नाते आप उसका बुरा सोच रहे, मुसलमान होने के नाते उसे मिटा देना चाहते हैं, वो भी अपने स्टूडियो में बैठ के मिटा देना चाहते हैं। अगर ऐसी सोच कोई रखता है तो उसे तो भाई हम लोग का तो सलाम है, अल्लाह उसे हिदायत दे और सद्बुद्धि दे। हम लोग तो इतनी ही दुआ कर सकते हैं, इससे ज्यादा दुआ नहीं कर सकते। जी। बहरहाल आप जिस टॉपिक बात कर रहे थे, पनाह मांग रहा है इजराइल। इजराइल जो है, ईरान का नाम आने से भी उसको मन सिहर जाता है नेतन्याहू का, अंदर से खौफ बैठ गया है। वो 13 दिन की मिसाइल, और आज तो ईरान ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर दिया है कि उसमें बचेगा ही नहीं इजराइल। अगर वो 10 चला देना मिसाइल तो तेल अवीव तो खत्म हो जाएगा। ये तो पनाह मांग रहे हैं। कोई गलती से भी नेतन्याहू के सामने ईरान का नाम ले लेता है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो हो गया इजराइल। और ये बात तो हमने आपको बहुत पहले कहा कि इजराइल ने अमेरिका को चढ़ा करके और ये ईरान के साथ टकराव करा दिया कि बहुत दिन से अमेरिका हम लोगों को यूज कर रहा है, लाओ थोड़ा हम यूज कर लें इसको। अब तो अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है कि अपनी घंटी जो है, इजराइल नेतन्याहू ने अपनी घंटी मेरे गले में बांध दी। अब हम जहां जहां जाएंगे वो घंटी टन 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 बजेगी। अब वही हो रहा है, अपने गले की घंटी को, जैसा पहले गांव में बैलगाड़ी चलती थी ना, बैलगाड़ी बैठे कभी आप, तो उसके गर्दन में ना वो किसान जो है उसके गर्दन में घंटी बांध देता था। तो जब वो चलता था तो घंटी बजती थी तो लोग किनारे हो जाते थे, समझ रहे हैं? और जानवर ये सोचता था कि घंटी की आवाज आ रही है तो वो चलता रहता था, उसको लगता था कि कोई पीछे से घंटी बजा रहा है, उसको नहीं पता कि मेरे ही गले में घंटी पड़ी हुई है। उसके पीछे लॉजिक यही था कि जब वो घंटी बजती थी ना तो जानवर ये समझता है कि हमको कोई पीछे से घंटी बजा रहा है, हमको आगे चलना है, इसलिए किसान उसके गले में घंटी बांध देते थे। वही घंटी नेतन्याहू ने बांध दिया है अमेरिका के गले में घंटी, प्रेसिडेंट ट्रंप के, कि अब तुम ही चलो, हमको छोड़ दो। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ में आ रहा है, अरे ये तो बड़ी होशियारी से इसने मेरे गले में घंटी बांध दी, अब हम क्या करें, अब इस घंटी को उतार के नेतन्याहू को वापस कैसे करें।
तो आप देख रहे हैं ना, इस बार फिलिस्तीन हिजबुल्लाह हूती के साथ क्लैश करने की कोशिश की जा रही है। शुरू हो गया है। ये चल नहीं पाएगा, नहीं चलेगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा। यूएन ने पास कर दिया है और फिलिस्तीन को देश बना दिया है, 2 नेशन थ्योरी पास है। अब तो सिर्फ अंतरिम सरकार बनाने की बात है। जिस दिन अब्राहम लिंकन जहाज और अमेरिका के बेड़े अमेरिका वापस चले गए, उसके अगले ही दिन फिलिस्तीन में अंतरिम सरकार का प्रोविजन शुरू हो जाएगा, प्रस्ताव आ जाएगा और इसकी अंदरूनी तौर पर पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसा नहीं है खामनेई साहब सिर्फ जंग लड़ रहे हैं। खामनेई साहब अंतरिम सरकार बनाने की पूरा हमास को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे रखी है कि आप अगल-बगल के कंट्री से बात करके और आप इसका पूरा रूपरेखा तैयार करो, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करो, और वो कर रहे हैं वो लोग। किसी दिन भी घोषणा हो सकती है। और इन दोनों के साथ-साथ बात जो आके फंस रही है ना, वो एक ही बात पे फंस रही है कि आईडीएफ से कहो कि अपना फिलिस्तीन से बोरिया बिस्तरा बांध के निकल लें। कोई परमाणु बम या ये सब पे कोई बात नहीं। अमेरिका के सामने सिर्फ बात आके यहाँ फंस रही है कि ईरान कह रहा है कि आप फिलिस्तीन खाली कर दो, आईडीएफ से कहो कि जाए वहां से। हम नहीं चाहते हैं कि हम वहां टकराव हो हम लोग का। इसी बात को लेकर नेतन्याहू बार-बार परेशान है। अमेरिका दौड़-दौड़ के जा रहे हैं कि भाई ऐसा ना होने पाए कि हमारा आईडीएफ वहां से हट जाए। यदि आईडीएफ हट जाएगी तो फिर तो फिलिस्तीन अपना देश बन ही गया, अलग देश बन ही गया उसमें। और अगर डर इन लोग को इस बात की है कि अगर फिलिस्तीन देश बन गया तो ऐसा ना हो कि 2-4-6 महीने के बाद ये लोग फिर इजराइल पर चढ़ाई करके इजराइल पर भी कब्जा कर लें। उस स्थिति में इजराइल नहीं बचा पाएगा अपने को। क्या करेगा? परमाणु बम मार देगा। यदि परमाणु बम मारेगा तो परमाणु बम के और भी लोगों के पास तो है ना, जो लोग फिलिस्तीन के समर्थक हैं। परमाणु बम सिर्फ इजराइल के पास थोड़ा ही है। ये डर है इजराइल को कि अगर हमने फिलिस्तीन का रास्ता छोड़ दिया तो कहां तो हम ग्रेटर इजराइल बना रहे थे, अब इजराइल को भी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सदमा है नेतन्याहू को कि क्या इजराइल बच पाएगा। उधर टर्की घात लगाए बैठा है, इधर ईरान घात लगा के बैठा है, इधर सीरिया घात लगा के बैठा है। कहां जाएंगे ये लोग? इजराइल बचेगा? ये सोचिए आप। अमेरिका साथ छोड़ देगा और लगभग साथ छोड़ा ही हुआ है। आज जो घंटी नेतन्याहू ने अपने गले की घंटी प्रेसिडेंट ट्रंप के गले में बांध दी, अब प्रेसिडेंट ट्रंप जहां जहां जा रहे हैं वो घंटी बज रही है और नेतन्याहू मजे ले रहे हैं उस घंटी का। तो अब ये नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप समझ गए हैं कि इजराइल को के चक्कर में हम अमेरिका भी खो देंगे। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप अब धीरे-धीरे बैकफुट पे हो रहे हैं। अब ईरान से समझौता करने के लिए सिर्फ वो फेस सेविंग, जो तबरेज भाई बोलते हैं ना कि फेस सेविंग, बड़े आसानी से किसी बहाने से हम अपना इब्राहिम लिंकन, अब माहौल बनाना, अमेरिका में उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब कहना शुरू कर दिया है कि ईरान हमारी बात मान रहा है, हमें कोई बात नहीं है, वो परमाणु बम नहीं बनाएगा तो हम तो अभी कह देगा परमाणु बम नहीं बनाएंगे हम। सारा सामान तैयार है तो असेंबल करने में कितना टाइम लगता है। आज ईरान अगर कह दे कि ठीक है साहब हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, जैसे को तैसा मिलता है ना, झूठों से झूठों को मिलता है। तो जिस तरह से अमेरिका धोखा देता है, ईरान को भी तो डिप्लोमेसी आती है ना। वो तो इस्लाम की कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के ईरान जो है अल्लाह की बात को मानते हैं और वो डिप्लोमेसी इस तरह की नहीं करते हैं कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। नहीं तो झूठ बोल करके परमाणु बम बना लेना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। सारा सामान तैयार है तो बनाने में कितना देर लगता है। लेकिन आज भी वो अपनी बात पे कायम है कि परमाणु बम इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। जी।